नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पहले ये बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि बिहार का बंटाधार क्यों हो रहा है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। अभी जिन्हें आपने सुना, ये साहब बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन हैं, जिनके कंधों पर बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब जरा सोचिए कि अगर वो ही इस तरह का बयान देंगे तो बिहार का क्या ही होगा। जिन्हें बिहार को क्राइम मुक्त बनाने और आगे बढ़ाना चाहिए, और जिस सरकार को परेशानी में किसानों और बेरोजगार बैठे युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, वहां ये सब ना होकर सफाई दी जा रही है कि बिहार में अप्रैल मई जून में राज्य में अधिक हत्याएं होती ही हैं और ये नॉर्मल है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मीडिया तो खामखा इसका हवा बना रही है। एडीजी साहब आगे कहते हैं कि पिछले कई सालों से ये ट्रेंड रहा है कि जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि बिना बरसात के किसान और युवा खलियर हो जाते हैं। ऐसे में इनके पास कोई काम नहीं होता तो फिर राज्य में क्राइम बढ़ता है। यानी साहब का कहना है कि काम ना होने पर यही किसान और बिहार के युवा बिहार में अपराध करते हैं। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन की माने तो अप्रैल मई जून के टाइम खेती नहीं होती, किसान के पास काम नहीं होता। ऐसे में वारदात होना पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है। जब बरसात शुरू होती है तो फिर से किसान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में घटनाएं कम होती हैं, यानी बिहार पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं। अब इन साहब का ये पूरा बयान सुनिए। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी, और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा कि बिहार एसटीएफ ने इसी महीने एक नए सेल का गठन किया है। इस सेल का काम सिर्फ पूर्व के शूटर जो सुपारी लेकर हत्या करते हैं, उनका डेटाबेस तैयार करना है। उनके लिए नया सेल बनाने, सुपारी लेने वालों का पूरा ब्यौरा जुटाकर उनका डोजियर बनाया जाएगा। इससे किसी वारदात में शामिल हत्यारों की पहचान करने में आसानी होगी। बता दें कि बिहार में पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। जरा सोचिए कि वहां की कानून व्यवस्था कितने बुरे दौर से गुजर रही है। सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है और कानून व्यवस्था के नाम पर बिहार में सिर्फ मजाक चल रहा है। ऐसे में बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का यह बयान वाकई शर्मसार करने वाला है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।